डॉक्टर बहू का एपिसोड 10 का रिएक्शन लेके हाजिर है भाई। मस्त जा रहा है ये, मतलब लास्ट जो 9th एपिसोड देखा, क्या हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, क्लेश मज़ा आएगा। अब आगे बहुत एक्साइटेड, हम शुरू करते हैं। या भी को क्या ज़रूरत थी शाहनवाज से इस वक्त ये बात करने की? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। माँ, बंदा कब तक चुप बैठा रहे इनके आगे? और आप टेंशन ना ले, मैं हैंडल कर लूँगा ये सब। बाप से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है वैसे सलमान। अच्छा ना, लिसन, मुझे आपको कुछ बताना है। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में मेरी ऐप लॉन्च होने जा रही है। मैं आपकी टिकट्स करवा रहा हूँ, आप चलेंगी ना मेरे साथ? अब्बा नहीं मानेंगे। बताएं। अब्बा नहीं मानेंगे। तुम्हें पता है मैं शाहनवाज के बगैर कहीं नहीं जाती। अपने बेटे की सालों की मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं? सानिया, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आ रहा हूँ इसको। सलमान, और गुस्सा आ बहू गया। को घर में लाते हैं घर को जोड़े रखने के लिए, और तुमने हमारे बेटे को हम दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हद कर रहा है। सोचो, तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ ये करे तो फिर? कुछ भी बात करिए आंटी, हमारे घर में इस बात की नौबत ही ना आती। मेरे पेरेंट्स ने हमें अच्छी तरबियत देख के अपने फैसलों पे खुद मुख्तार होना सिखाया। देखो सानिया, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हमारे खानदान का नाम है। यही तो बात है आंटी, कि सारी ज़िंदगी हमारे दिमाग में यही बात डाली गई है कि ख़ानदान का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ेगा तभी हम काबिल इज़्ज़त बन सकते हैं। लेकिन आंटी, क्या हमारी खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? रिवर्स यूनो चल रहे हैं तो आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो आंटी। सोचिए इस बात के बारे में। इसकी तो आंटी को ही सोचने में मजबूर कर देगी। साला मैं क्या करूँ, ये तो मैं इसको क्या समझाऊंगी, ये मेरे को घुमा रही है। इसके तो शौक, इसका तो काम ही निपटा दिया, खत्म तो कर सदमे में। सदमे में इसकी तो जिंदगी सही होने वाली थी। बट हाँ, एहसान तले तो फिर भी दब जाती है भी। और अच्छा, वो आ गई घर आ गई। नाइस। वेलकम होम। कितना डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं यार ये। देखो, सेम डे पे हुआ है तो इसलिए कपड़े भी सेम पहने हुए हैं, सब चीज़ें कितना। और डेली ड्रामा देखते थे, कैरेक्टर ऐसे लगने लगते थे जैसे अपन पर्सनली जानते हैं हाँ, वो, मतलब क्योंकि रिएक्शन में तो और ज़्यादा ही दिल लगा के देखते हैं। अपन ऐसे नॉर्मली बैठ के देखते तो इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, सही बात। लेकिन रिएक्शन करते हो कुछ ज़्यादा ही फोकस के साथ देखते तो सच में ऐसा फेमिलियर से हो जाते हैं उन कैरेक्टर के साथ। अच्छा, अभी इनके फोटोज वगैरह दिखा रहे हैं शादी के। सलमान, कुबरा खान के कपड़े बहुत मस्त लग रहे हैं। स्लाइड शो लगा दिया उन्होंने, स्लाइड चल रही है ऑटोमेटिक। बिग डिटेलिंग स्टार्ट हियर। भाई सोच में सोच में डाल दिया अभी। यही तो बात है आंटी, सारी ज़िंदगी हमारे दिमाग में यही बात डाली गई है कि ख़ानदान का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ेगा तभी हम काबिल इज़्ज़त बन सकते हैं। लेकिन आंटी, क्या हमारी खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? ठीक लिखा आपने, इस घुटन का कोई इलाज नहीं, और कुछ हम जैसी औरतें भी हैं जो कैंसर से भी मर रही हैं और घुटन से। वो उसकी पप्पो के पोस्ट पे कमेंट कर रही हो। ओ भाई, मतलब इनको भी कैंसर ही है। हाँ, वो तो बोल ही रही थी ना, मैं जाने वाली हूँ, कभी मुझे कुछ हो गया तो सिग्नल्स तो दे ही रही थी वो। पर कैसा फील होता होगा यार उस मरीज को जिसको पता है कि यार ये जानलेवा बीमारी है। सही बात है। बढ़िया, खुद इतना बड़ा हॉस्पिटल की मालिक है ना, तो इनको तो और बढ़िया इलाज करवाना चाहिए। हाँ यार, अच्छे तो बार बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए। हाँ, और बल्कि इनको और अच्छे डॉक्टर के पास विदेश भेज देना चाहिए, इतना पैसा तो है इनके पास। हाँ, अब इनके हस्बैंड की भी आदत वही है ना। हाँ, क्या सोचेंगे लोग, इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, हमने हमारी वाइफ का इलाज दूसरे हॉस्पिटल में करवाया। छुट्टी के लिए भेज दो। हाँ यार, विदेश भेज दो, जैसे अमेरिका उसको वगैरह। बच्चा पैदा करने के लिए भेज रहे थे, इसको भी भेज दो भाई। इसको भी भेज दो, ये उनके सपोर्ट में गई है। He doesn't have a way out of this.
बस वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। इस तरह के ओवर एम्बिशियस लोग जब पकड़े जाते हैं ना, तो वो अपने आप को कवर अप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो व्हाट यू मीन, बट थैंक यू सो मच लास्ट मिनट पे मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। एनीथिंग फॉर यू सलमान। थैंक यू, आई सी यू सून। ओके। वकील कर लिया हमने। तो उसको पैसे निकलवाने हैं ना यार, जो खाए हैं उसने, मेहनत की कमाई है इधर वो भी भाई। अरे बैठे अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप यहाँ पर? मुझे लगा आप घर पर होंगे सईदा पप्पू के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। रिपोर्ट आए हैं। नहीं, वो एक केस के सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। तुम खैरियत से आए हो? जी वो शोरूम में फ्रॉड हो गया था तो अपने वकील को देखने आया था। मैं भी वो अपने वकील का इंतज़ार कर रहा हूँ। 11:30 बजे का टाइम दिया था उसने, 1 घंटे से ऊपर हो गया, पता नहीं। बस यहाँ पर ऐसे ही है बेटा, वक्त की कदर ही नहीं है किसी को। आज सुबह मैं तुम्हारी आंटी से यही बात कर रहा था कि बहुत दिनों से सलमान और सानिया ने घर का चक्कर नहीं लगाया। हम जब बुलाए हम लोग आ जाएंगे। आप अपने वकील को कॉल कर लें, वो कब तक आ रहा है? इस तरह से गर्मी में बैठे हुए हाँ, नहीं रहेगा। बंद है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये केस किसके लिए? क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगा, कोई ख़ास मसला नहीं है। वो अब्बा जी की जायदाद के बंटवारे के मसले हैं बस। बास दफ़ा अपने सगे रिश्तेदारों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। घरों में मुलाकात होती नहीं है, कोर्ट कचहरी की राहदारियों में मिलने लगते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इस वजह को ख़त्म कर दूँ। अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है मुझसे ज़्यादा अच्छा और कौन जानता होगा। आपको लगता है ये लोग हक पर है? नहीं बेटा। ठीक है, तो फिर आप ये मुझे दे दीजिए, मैं अपने लॉयर से चेक करवा लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा वकील बहुत अच्छा है। आज पता नहीं क्यों लेट हो गया वो। कितना टाइम हो गया आपके केस को? तकरीबन 4 साल हो गए बेटा। अच्छे वकील अपने क्लाइंट्स को इस तरह से कोर्टों में 4 साल तक नहीं घसीटते। ट्रस्ट मी, आप एक काम करें, आप एक बार सिर्फ मिल लें शाम से। बेटा रहने दो ना, मैं पूरी फीस भी दे चुका हूँ वकील को, और ये बानो आबा के सारे मामला भी तो इसी ने निपटाए थे। अंकल आप एक बार सिर्फ मिल लें, फीस की टेंशन ना लें, क्या पता वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे। हाँ चलो अब तुम कह रहे हो तो मिल लेते हैं। आए। हाँ विद यू इन मिनट। तुम ये क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम इतना डर गए हो मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकती अब? रेस्टोरेंट को है, कोई बात? सीरियसली फैजान, तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर कर रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि कोई बात है? आराम से बात करो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। बस आई एम सो सॉरी, सिर्फ ये हॉस्पिटल काबिल एहतराम है, मेरी और मेरी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है। हाँ डोंट यू गेट इट? हाँ, जब से डैड को हमारे बारे में पता चला है उन्होंने हर चीज पे नजर रखी हुई है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, इज वाचिंग एवरीथिंग। आई एम अंडर सो मच प्रेशर एट वर्क एंड एट होम। व्हाट प्रेशर? ना तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है ना तुम्हारा नाम। मुझे लोग पलट पलट कर देखते हैं इस हॉस्पिटल में। व्हाई? बिकॉज आई एम अ वुमन। लोग बातें बना रहे हैं। तो वुमन ऐसा काम क्यों कर रही है? मेरा काम मैरिड खराब हस्बैंड के है। पीछे पड़ सोचा रही क्यों है। भाई आपने और शादीशुदा मर्द के पीछे? हाँ तो छोड़ दो ये नौकरी। बड़ी उम्र से ओ भाई, मैं क्यों छोड़ू नौकरी? तुम उसको क्यों नहीं छोड़ते? मैं उसे अभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? क्यों नहीं छोड़ सकते उसे? You don't love her. Don't you see both of you are suffering? उसकी फैमिली में शादी हो रही है, 4 बहनों में सबसे बड़ी है वो। क्या होगा अगर मैंने अभी इसको छोड़ दिया? वो और उसकी फैमिली सब कैसे फेस करेंगे? सोचा तुमने कभी? बड़ी केयर कर रहा है। बस उसके पास तो तुम्हारी तरह ये थ्राइविंग करियर भी नहीं है। क्या करेगी वो? कहाँ जाएगी? ओह, तुम उसकी 4 बहनों के हाथ पीले होने का इंतजार कर रहे हो। हाँ, how sweet. Who do you think you are, फैजान? मदर टेरेसा? हाँ? You know, I don't expect कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ पाओगी अंबर। That's fine. हाँ, मैं क्यों समझूंगी भाई? मैं तो तलाक याफ्ता माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मुझे क्या पता इन डेलिकेट फैमिली मैटर्स के बारे में? How insulting. मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतलब नहीं था। I'm sorry. वुमेन्स पावर। Listen, calm down. कोई ट्रिगर वाला वर्ड यूज कर लो कि इससे मैं हर्ट होती हूँ, ये इसको पता है कि इससे मैं हर्ट होती हूँ, वो वाला बता देता हूँ इसको। Please. बैठो please. लग रहा है इसके पापा ने इसकी शादी जबरदस्ती करा दी। इंसान ये भी अच्छा था। इसके पापा ने जबरदस्ती इसकी उससे शादी करा दी, इसको पसंद नहीं। बुरा तो मुझे अभी तक नहीं लगा ये, बस इसकी ये वाली हरकत बुरी लगी कि शादीशुदा होते हुए। हाँ बस यही बुरा लगा। I know you're suffering. शायद ये पहले से ही हूँ मैं जानता हूँ ये पहले सब से तुम्हारे लिए होंगे। बहुत मुश्किल है। MBBS के टाइम से।
वक्त के साथ साथ सब बेहतर होगा। और प्लीज, मैं मीना को छोड़ नहीं सकता फिलहाल। अंडरस्टैंड राइट? तो फिर मुझे छोड़ दो, लीव मी। डैड, चाहती हूँ डैड कब से हमारी शादी में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लें। I need time to push him back. I'm so sorry. मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। भाई साहब, पूरी बात अभी भी इनकी पता नहीं है, मतलब कुछ तो और है। ये शुरू से ही हैं, शुरू से ही है, मेरे को ये भी लग रहा है इसकी शादी से पहले से ही है। इसके फादर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी इसकी। कैसा बाप है यार ये। कॉफी रख दो, मैं ले लूँ। वही टॉक्सिक। मैं मालिक हूँ इस जहाँ का। सलमान से बात की है मैंने, उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सानिया ने कुछ कह दिया होगा, उसे भी समझाया है मैंने। हाँ, ना तुमसे बेटे की तरबियत हो सकी और ना तुम बहू को संभाल सकी हो, और अब वो दोनों मेरे मुंह को आ गए। ओके, आई विल ट्राई माय अरे बेस्ट। भाई ये तो If देख you लो, would उसको have tried your कैंसर है। best, तो ये होता ही नहीं। हाँ यार, ये तो बहुत टेंशन दे रहा है इसको। हाँ, सच में बहुत ये भी टॉक्सिक इसकी आदमी क्या है। केयर कर रहा है उसकी वो सलमान की ऐप की लॉन्च है ना, तो वो चाहता है मैं उसके साथ जाऊँ। मैंने उसे मना कर दिया, मैं आपके बगैर कैसे जा सकती हूँ। अच्छा, पर मैं चाह रही थी कि मैं उसकी खुशी में शामिल हो जाती। देखें, अगर हम में से कोई भी नहीं जाएगा तो वो तो हमसे दूर हो जाएगा ना फिर। वो हमसे ऑलरेडी बहुत दूर है, एंड द वे ही मिसबिहेव्ड विद मी दिस मॉर्निंग इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कोई जरूरत नहीं है उसके 2 टके की ऐप की लॉन्च में जाने के लिए। उसे कौन सा तीर मार लिया? शाहनवाज, मैं अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहती हूँ। और इस बेटे ने जो तुम्हारे शौहर की बेइज्जती की है, वो कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। मैंने कह दिया बस। भाई साहब। ये एक अलग ही लेवल का होता है भाई। इतना शांत से गुस्सा करता है। हाँ, है तो बड़ा मतलब काम सब कुछ एकदम तरीके से होता है। मतलब कौन? इतने तल्ख वर्ड यूज करने के बाद भी ऐसा लग रहा है है ना, उसको ये आइडिया है ज़्यादा तेज करूंगा तो अपना बीपी बढ़ सकता है। हाँ, वो खुद का ध्यान रखता है। सामने वाले का नहीं, सामने वाले को कैंसर है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको परवाह नहीं है, खुद का ध्यान रखता है वो। पॉज करा था वैसे मैंने। एडिटर साहब आप प्ले कर लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे बेटा अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। ये कौन है? शुक्रिया आंटी। वकास घर आया था? अच्छा, इसका पार्टनर है। हाँ आया था, लेकिन रात को ही सामान समेट के चला गया। कह रहा था कि ऑफिस के काम से जाना, ज्यादा दिन लग जाएंगे। अच्छा आंटी, आपको पिछले कुछ अरसे में वकास के बिहेवियर में या घर आने जाने के तरीके में कोई फर्क महसूस हुआ? सलमान बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी जी, मैं बस ऐसे ही पूछा था। उसने तो मुझे सिर्फ इतना बताया कि नया बिजनेस शुरू कर रहा है तुम्हारे साथ मिलके, इसीलिए ऑफिस में देर तक काम करता था। और अभी पिछले ही महीने उसने मुझे नई गाड़ी भी बुक करवा के दी। नई गाड़ी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? वो तो कह रहा था कि आधे पैसे तुमने मिलाए उसमें। आंटी, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस यकीन से बता रहा हूँ कि आप परेशान नहीं होंगी। आपने बचपन से मुझ में और वकास में कभी कोई फर्क नहीं किया, इसलिए जो कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो समझिएगा कि एक भाई ने दूसरे भाई की माँ से शिकायत किया। वाह पप्पू, आप तो रातों रात इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। आपके इनबॉक्स में 2 ब्रांड्स की तरफ से कोलैबोरेशन ऑफर भी आई है। वाह भाई। देखो अब ये आलम है, और अभी तक तो मैंने अपनी शक्ल पोस्ट नहीं की। सोचो अगर वो की होती तो क्या से क्या हो सकता था। ज़्यादा नहीं इतरा रही हैं आप हैं? हाँ, इतरा तो रही हूँ, क्योंकि अब बस इतराना ही बस में रह गया है। पप्पू इमोशनल मत हो प्लीज, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। अच्छा, नहीं हो रही इमोशनल। तुम बताओ, खुश हो सलमान के साथ?
सलमान बहुत साफ दिल का है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्सप्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है। सानिया, मेरी जान, मेरी बावली सानिया, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुम खुश हो सलमान के साथ कि नहीं। ये नहीं कहा था कि प्लीज डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलमान। सच सच बताओ, खुश हो? उस घर में ना सारे लोग एक मिस्ट्री की तरह हैं। ऐसा लगता है कोई भी एक दूसरे से सिंसियर नहीं है, स्पेशली कुछ शाहनवाज। वो चाहते हैं कि घर के सारे फर्द बस उनके इशारों पे चले, और वो मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तुमने ये सब बातें रियाज भाई को बताई हैं? नहीं, लेकिन अम्मी को पता है, और अम्मी का आपको पता है। उनको लगता है कि सारी शादियों की शुरुआत ऐसे ही होती है कि लड़की को ही सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक तो पता नहीं क्यों हमारे यहाँ की औरतों को ना ये बड़ा शौक होता है कि खुद जिन तल्ख तजुर्बात से गुजरी है ना, उन्हीं से अपनी बेटियों को भी गुजारे हैं। पता है, ऐसा लगता है कोई इनविजिबल सी मोहर है जो हर शादी पे लगनी लाजमी है। खैर, तुम कहो तो मैं बात करूँ शाहनवाज से। वो अपनी बीवी बेटी की बात नहीं सुनते, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन सलमान उनसे उनके अंदाज में ही बात करता है, कभी कभी तो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। मुझे खुद हैरत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा आप मेरी टीम में है, लेकिन आप यहाँ बैठ के इससे मेरी बुराइयां सुन रही हैं। जी नहीं, पुप्पो हमेशा मेरी साइड पे थी और रहेंगी भी। ओके, अच्छा चलो ये फैसला इन पे छोड़ देते हैं। फैसला? ये देखिए पुप्पो। अरे वाह, बहुत अच्छी है, थैंक यू। नहीं पुप्पो, सानिया के लिए। चलो तुम थैंक यू कर लो, मेरा वाला तो ज़ाया हो गया। इस्लामाबाद में मेरी ऐप लॉन्च है, अगर तुम ये पहन लो तो अच्छा लगेगा। ये साड़ी है ऐप लॉन्च पर? नो थैंक यू। नहीं पहनेगी? बहुत नाशुक्रिया, मैं रख लूं? पुप्पो, कसम से बड़ी मेहनत की है इस ऐप में मैंने। मामा तो आ नहीं सकती डैड की वजह से, कम से कम तुम ही मेरा मान रख लो। ठीक है, पहन लो। वाह। भाई बात सुनो, आजकल ना मैं राय देने के थोड़े पैसे वैसे लेती हूँ। अब बैठे बिठाए तुम दोनों का इतना बड़ा मसला मैंने हल कर दिया, तो पेमेंट निकालो मेरी दोनों। इससे ना मुझे वो याद आया, वो गाना कौन सा था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो गा के सुनाए ना मुझे। अरे भाई अपनी बेगम से कहो। आप गाए ना पप्पो। सीरियसली? हॉस्पिटल से आई हूँ। अच्छा गाती हैं आप। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। फूफो की एक्टिंग सुपर सुपर यार। लेकिन साहब आपके लिए कैंसर कुछ खाने पेशेंट के की लिए एक्टिंग। नहीं, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या हुआ? भूख हड़ताल क्यों चल रही है? तबीयत ठीक है? तो कहाँ इधर ही ले? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप जाएं प्लीज। मुझे बस आराम करने दें। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है शाहनवाज। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई नो यू वेरी स्ट्रॉन्ग, पर ऐसे बीमार दिखोगी तो बच्चे भी तो परेशान हो जाएंगे ना। तुम जानती हो सलमान तुम्हारे बारे में कितना सेंसिटिव है, और आजकल खुद उसके ऊपर कितनी चीजें। Do you really want him to get upset, to get disturbed? मास्टरमाइंड बंदा है, किसको क्या बोलना सब पता है इस बंदे को। शाबाश, हिम्मत करो। और हाँ, इस्लामाबाद नहीं जाना क्या? Really? हाँ, मैं नहीं चाहता कि सलमान मुझसे मजीद बदगुमान हो। आराम से जाओ, वो खुश होगा। मैंने तुम लोगों के लिए होटल बुकिंग्स करा दी है। I want you guys to have a break. मैं उसे बता दूं। उसको यकीन नहीं होता वाकई मेरा नाराज होना काम कर गया। मुझे लगता है इसमें भी उसकी कोई चाल है। भाई कैसा उसको सोचते हुए बता रहा है ना। क्या ही घर है यार।
किरदार जैब बंगेश की। अच्छा, उसको साड़ी पहनना नहीं आती। ट्रांजिशन होने वाला लगता है। हाँ, और एक सीन था बहुत वायरल चल रहा था अभी इसका है, साड़ी पहनाने में हेल्प करेगा उसकी। अच्छा, ऐसा कोई सीन बहुत वायरल चल रहा था अभी बीच में। ये रहा। I knew you would like this. मैंने सोचा पहन के प्रैक्टिस कर लूं, लेकिन बहुत बुरी लग रही है। सही से पहनोगी तो अच्छी लगेगी ना। लाओ मैं बांध दूं। जैसे तुम्हें बड़ी प्रैक्टिस है ना? हाँ वाकई है। लंदन में मेरे दोस्त के अबू की साड़ियों की शॉप थी साउथ हॉल में। हम लोग अक्सर वहाँ पे चले जाते थे। बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। अच्छा, स्टॉप इट। मजाक समझ रही। ये मतलब कितने नखरे तुम्हारे यहाँ? बाय द वे लिसन, तुम्हें कितना अच्छा शॉल मिला तुम शायद रियलाइज नहीं कर रही हो। आजकल ऐसे लड़के कहीं नहीं मिलते, सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स या टर्किश ड्रामा में। अच्छा। वैसे लॉन्च इतनी जल्दी अरेंज कैसे हो गई? और हम सिर्फ एक दिन के लिए क्यों जा रहे हैं? वो सीन काट दिया इन्होंने शायद। तुम्हारी रेजिडेंसी का इंटरव्यू था, वापस आके टेस्ट, तुम्हारी जॉब शुरू हो जाती, इसलिए आई पुश माय लॉन्च बैक अ लिटिल। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अब इन्वेस्टर की फ्लाइट का इशू था, लेकिन who cares? Yeah, right. अब पैकिंग कर ले? नहीं। वैसे you did well. अच्छी बात है। फिर शादी की डेट लेने आ गए क्या लोग? उसकी बहन की। कबाब बनने वाला। भाई जल्दी करो ना, ताकि ये लोग भी जल्दी जाएं यहाँ से। वैसे हद हो गई, आजकल इस तरह बगैर बताए कौन जाता है किसी के घर। मैं बता रही हूँ, ये जो भाभी है ना, उसकी क्या नाम है उसका, अलीना, उसी का क्या धरा है। भाई अभी तक फोन पे बातचीत हो रही थी, फेस टू फेस मिलने आ गए ना। आप तो जब भी कोई बात बोलेंगे ऐसी ही बेचारी बात कहेंगे। अरे भाई मोबाइल फोन का जमाना है, हर किसी के हाथ में, एक कॉल तो कर सकते हैं ना। मैं बता रही हूँ, ये रहन सहन चेक करने आया है हमारा, और ये उसी भाभी की वजह। बोले सिर्फ क्यों आ गई हो तुम? जाके उनके साथ बैठो ना, ध्यान बटे थोड़ा सा उनका। मन्नू को बिठा के आई हूँ ना कंपनी देने के लिए, और कैसे इंप्रेशन झाड़ रही है वो उनका। या अल्लाह, अब उन्होंने फोन करके अपना पूरा कुंबा तो नहीं बुला लिया हमारा घर दिखाने के लिए? ये किया बिस्किट करना पड़ा और बिस्किट ये सुना तुम्हारा फुप्पो रॉक दे यार। फारिग करो। क्या कैरेक्टर प्ले किया इन्होंने। करो फारिग करो। शाहनवाज भाई आप। अरे यार, मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। फिर शिकायत लगाना आ गया क्या? जी जी प्लीज प्लीज आइए। अच्छा, वो इस्लामाबाद पहुंच गया, वो उधर शिकायत इसलिए तो नहीं भेजा है उसने, कुछ उसका कुछ तो प्लान है यार, मुझे लग रहा। भाई फुल प्लान के साथ आया होगा। हेलो। हाँ सानिया, तुम किधर हो? मैं तुम्हें जब से कॉल्स कर रही हूँ यार, या तो तुम्हारा फ़ोन बंद है या तुम उठा नहीं रही हो। सॉरी यार, फ्लाइट में थी मैं। अच्छा कोई बात नहीं। सुनो सानिया, आई रियली थिंक योर सिस्टर डॉक्टर शाहनवाज इज अप टू समथिंग। वो आज हमारे कॉलेज गए थे और वो काफ़ी देर तक डीन के पास बैठे रहे। तुम्हें कैसे पता? यार वो किरण है, वो अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाने के लिए गई थी, उसी ने बताया। अब तुम चाहो तो मैं और पता करवा सकती हूँ। परसों इंटरव्यू है, हमें सब पता होना चाहिए। तुम्हें पता है डॉक्टर रुबीना सेकंड चांसेस नहीं देती। हाँ प्लीज़ पता लगवा लो, मैं वैसे कल वापस आ रही हूँ। ठीक है चलो सही है ठीक है। ठीक है, विल कीप इन टच फिर, एंड मैं तुम्हें बताती हूँ फिर। ओके। अच्छा साला, वो अब भी लाइसेंस कैंसिल करवाने की फिराक में। कहीं अंकल ने इसलिए तो मामा को हमारे साथ नहीं भेजा। मुझे तो कुछ, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि बट वो उसके घर गया है। वो घर क्यों गया है वो समझना है। घर क्यों गया, उसकी मम्मा रोक रही थी उसे। शेर की मम्मी शेर की सेकंड मदर है ना, वही है ना। ये क्या हो गया?
ये कहाँ है? नेशनल समिट ऑन कैंसर ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? जबरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ। डॉक्टर रुबीना। ओह, ये है डॉक्टर रुबीना। नाइस टू सी यू। इनका कुछ सीन है यार। हैरान हूँ, स्पीकर्स लिस्ट पे मेरा नाम पढ़ने के बाद भी आप यहाँ आ गए हैं। तुम्हारी तरह भागने वालों में से नहीं हूँ। ओह, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ भाई इनका पुराना कुछ बेटर है, जवानी दीवानी वाला बेटर है इनका। इंसान है यार ये जुबैर, शहर में रहने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंचा। मजाक समझा इन्वेस्टर्स को। ये तो शुक्र है हम लोग एक दिन पहले। हाय। हाय। ये क्या कर दिया तुमने? गुलाब जामुन लग रही हो। गुलाब जामुन। Really? सॉरी, वो फवाद खान ने नहीं बोला था एक दफा मायरा खान को किसी ड्रामे में कि जर्दे की प्लेट लग रही हो। तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी ना अपनी बीवी को इसी तरीके से बोलूँगा। तो देखो बोला तो क्या बोला, गुलाब जामुन। ये बोलता अपनी बीवी को। नाइस। It's okay. वैसे गलत तो नहीं कहा ना, गुलाब जामुन तो लग रही हो। जिसे देखते साथ ही ग्रीन जामुन है ऐसा। ओ भाई साहब, फिर उसी पर है। अच्छा जाओ जाओ। रोमांटिक सीन्स काटने लग रहा है। लिटरली गुलाब जामुन बोल दिया यार। अच्छा वो काला जामुन बोला। कपड़े काले पहने थे। ग्रीन है ना? हाँ ग्रीन। वैसे हमारे यहाँ काला जामुन भी मिलता है और बहुत टेस्टी होता है वो। Hello everyone, my name is Salman and today we are presenting you guys Zoomlo. पाकिस्तान में हमारी पहली ऐप। I know बहुत सारे competitive। अरे रेंटल कार की ऐप है रे भाई। भाई लेकिन इन्होंने उस पर भी पूरा फोकस करके उसका पूरा वो बनाया है, देख। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छी खासी ऑडियंस है ना। इसके प्रोड्यूसर्स भी बहुत इंटेलेक्चुअल रहे होंगे मतलब। वाह, यही तो चाहिए वाइफ्स को। ऐसे इतना बिजी हो गया भी उसने मुझे नोटिस किया। इसलिए गर्ल्स इतना क्रेजी हो रही है सलमान के लिए। एक फिल्म में, एक ड्रामे में पूरा रेड फ्लैग था, यहाँ तो ग्रीन से ग्रीन बना जा रहा है। इसके जुनून में तो रेड से भी खतरनाक। कुछ करते हैं इसके बारे में है ना? Can I join in? अच्छा। No you may not. इस उम्र पे ना ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। ये बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? तुम्हारा नहीं, आपका। No need to get informal with me. Oh. And I'm sure आपको मेरे अस्पताल की कोई फिक्र नहीं है। पुराना कोलीग हूँ, सोचा अगर तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए मैं कोई काम आ सकूं तो जरूर बताओ। आजकल काफी अफवाहें हैं मार्केट में, सुना है फंडिंग भी नहीं मिल रही। डॉक्टर्स हैं हम, सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई हुई। ये मार्केट की खबर रखें हम, है ना? गुड कम बैक एक्चुअली। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। I need to go join my group. I'm sorry, आपसे जरूरी बात करनी है। कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं। मेरी बहू भी इंटरव्यू देने आ रही है, सानिया मीर नाम है उसका। सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब तो जरूर। ये तो क्या, एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब? क्या हुआ, बहू आपके काबू में नहीं आ रही क्या? It is my personal matter. ये तो कुछ ज़्यादा ही वाकिफ है इसकी पर्सनालिटी से। बेहतर होगा कि आप कंट्रोल करना छोड़ दें। It doesn't suit you. ठीक है। अच्छा वो सोच रहा है कि वो ना करे।
बैन ना लगाए, हाँ यही मना कर दे। हाँ यही मना कर दे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वो भी सोच रहा है कि थोड़ा कम सजा दूं, थोड़ा कम में काम हो जाए तो अच्छा है। तो फिर फाइनल तो वही मेरे पास ही आए वो करने। हाँ, और फाइनल तो फिर उसके पास है ही सॉल्यूशन कि वो कर देगा। बाकी बड़ा खतरनाक बंदा है यार ये। बाकी इस ड्रामे के अंदर आप ये देखो, एक एपिसोड के अंदर इन्होंने सारे कैरेक्टर्स को दिखाने के बाद में एक अलग अलग स्टोरी पॉइंट जो चल रहा है सबको दिखा दिया एक ही एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड तो सच में पता ही नहीं चला कैसे खत्म हुआ। इसकी समिट हो गई, उसका भी ऐप लॉन्च हो गया, वहाँ पर केस वेस की बात अलग हो गई, रिश्ते वाले उसके घर आ गए, सलमान उसके घर पहुंच गया, उसके पार्टनर के सब चीजें बहुत फास्ट घर आ गई। पहले 16 मिनट रिश्ते वाले आ गए। मुझे पहले 16 मिनट ऐसे लगे जैसे 5 मिनट में खत्म हो गया। हाँ यार 16 मिनट हमने देखा और ऐसा लगा 5, अरे दूसरे भी 16 मिनट पता हाँ दूसरे भी पता नहीं चला यार। ये ड्रामा सच में क्या ही इसकी एडिटिंग है, स्क्रीन प्ले भी बहुत ज़बरदस्त है, और डिटेलिंग तो भाई हर चीज़ क्या आप ले लो। मतलब वो ऐप लॉन्च में होके भी इतनी डिटेलिंग, ऐप लॉन्च के अंदर सालों उन्होंने पूरा काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐप लॉन्च के नाम पे कुछ भी डाल दिया, पूरा लग रहा है कि हाँ भाई ऐप लॉन्च का काम चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में ऐप लॉन्च की सब डिटेल दिख रही है कि ऐप क्या है, उसकी क्या चीज़ें हैं, और मज़ेदार है यार। पाकिस्तानी ड्रामा का लेवल बहुत ऊपर। आई थिंक इतना डिस्कशन हमने इतने डाउन पर रिएक्शन किया, लेकिन इतना डिस्कशन शायद हमने सिर्फ शेयर में किया था, शायद शेयर में भी डिटेलिंग बहुत की थी। ARY का था ना यार। हाँ तो उसमें भी हमने डिटेलिंग पे डिस्कस किया था। उसके बाद में ये ड्रामा है जिसमें हम इतनी ज़्यादा, इसके प्रोड्यूसर भी शायद फहद मुस्तफ़ा है। अच्छा उसके बाद इस ड्रामे पे हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, और आई थिंक उससे भी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो हम डिस्कशन नहीं करते, रिएक्शन हो गया, बात खत्म। हम यही बोलते हैं कि जो हमने बोलना था बीच में हमने बोल दिया। यही बोलते हैं हम। ड्रामा जो है ना, इसका कंटेंट इसका किंग है। इसमें कास्ट की बात करें तो इतने ज़्यादा पॉपुलर कास्ट नहीं है, फिर भी इतना अच्छा चल रहा है ड्रामा। मज़ा आ रहा है भाई। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉट